हेलो हेलो, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे अपने डोर के रिश्तेदारों बंदरों की। ये शरारती इंटेलिजेंट मंकी सिर्फ मस्ती नहीं बल्कि साइंस और नेचर के छोटे वंडर्स भी हैं। आपको लगता है कि आप बंदरों को जानते हैं? आज के फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे। टूल्स का इस्तेमाल, उनकी सोशल लाइफ और एक स्पेशल फैक्ट, सब कुछ आज रिवील होगा। तो पॉपकॉर्न ले आइए और चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार बंदर सोशल लाइफ में। यह सिर्फ खेलकूद और मस्ती नहीं है, हम इंसानों से भी आगे हैं। उनकी सामाजिक रचना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग होती है। ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, यह देखने लायक है। ये हमेशा झुंड में रहते हैं क्योंकि अकेले रहना इनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जंगल में शिकारी हर वक्त मौजूद होते हैं और झुंड में रहने से इनको सुरक्षा मिलती है, जिसे ट्रुथ कहते हैं। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं है बल्कि एक एक्सटेंडेड फैमिली है। कभी 10 यानी एक छोटा सा परिवार, कभी 100 से भी ज्यादा मेंबर्स। इतना बड़ा परिवार, इमेजिन कितनी जिम्मेदारियां होती होंगी। ट्रूप का लीडर सबसे ताकतवर होता है। वही डिसाइड करता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। जो सबको गाइड करता है, उन्हें सही रास्ता दिखाता है और ये सुनिश्चित करता है कि सब सेफ रहें और खतरों से बचता है। वो हमेशा अलर्ट रहता है और किसी भी तरह के खतरे को पहले से ही भांप लेता है। हर मेंबर का अपना रोल होता है। यह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है। कुछ पहरेदार जो हमेशा नजर रखते हैं, कुछ केयरगिवर्स जो बच्चों की देखभाल करते हैं। ग्रूमिंग यानी एक दूसरे के बाल साफ करना सिर्फ क्लीनलीनेस नहीं है, उनका बॉन्डिंग टाइम है। इससे वो एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच ट्रस्ट बढ़ता है। माँ अपने बच्चे को छोड़कर जाती है किसी काम से, तो दूसरी फीमेल उसकी देखभाल करती है। ये कितना प्यारा है ना, बिल्कुल जॉइंट फैमिली जैसा। सब मिलकर बच्चों का ख्याल रखते हैं। झुंड में यूनिटी ही उनकी ताकत है, एकता में बल है। ये तो सुना ही होगा, मिलजुल कर जीना, सरवाइव करना, एक दूसरे की मदद करना, मुश्किल वक्त में साथ देना। छोटे मोटे झगड़े होते हैं लेकिन वो जल्दी ही सुलझ जाते हैं। पर सोशल रूल्स सबको पता है। उन्हें पता है कि कैसे बिहेव करना है और कैसे अपने झगड़े सुलझाने हैं। इनकी फैमिली फर्स्ट पॉलिसी यानी परिवार पहले, उनकी सर्वाइवल की है। फैमिली हमेशा साथ रहेगी और एक दूसरे की मदद करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बंदर भी कम्युनिकेट करते हैं आवाज़ों, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से। वेवेट मंकीज के और कभी कभी कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। ज्यादातर बंदर ओमनिवोरस होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। उनकी डाइट उनके एनवायरनमेंट और सीजन पर डिपेंड करती है। हाउलर मंकी स्टफ पटे भी पचा लेते हैं। कुछ बंदर प्रोटीन के लिए इंसेक्ट्स खाते हैं। खाना ढूंढना इनके लिए फुल टाइम जॉब है। लीडर ग्रुप को बेस्ट जगह ले जाता है। शहरों के बंदर इंसानों से भी खाना चुरा लेते हैं। एडेप्टेबिलिटी का प्रूफ, उनका फूड कोर्ट पूरा जंगल है। हर पेड़, हर झाड़ी एक नई डिश। तो अगली बार सोचो, बंदर का मेनू केले से बहुत आगे है। मंकी सी, मंकी डो, बिल्कुल सच है। बंदर नकल करने में एक्सपर्ट हैं। माँ को देखकर सब कुछ सीखते हैं। सर्वाइवल स्किल्स, खाना, खतरा, सब कुछ ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। इंसानों की भी नकल कर लेते हैं। चश्मा पहना, मोबाइल चलाना या दरवाजा खोलना, ये उनकी क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस का सबूत है। नई स्किल सीखना, एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालना, ये उनकी लाइफ का हिस्सा है। उनका दिमाग स्पॉन्ज की तरह है, जो देखा सीख लिया। तो जब कोई बंदर आपकी नकल करे, समझ जाओ वो कुछ नया सीख रहा है। बंदर की लंबी पूंछ सिर्फ डेकोरेशन नहीं, एक मल्टीपर्पज टूल है।
बैलेंस बनाए रखने के लिए पूंछ काम आती है, खासकर पेड़ों पर उछलते वक्त। साउथ अमेरिकन मंकीज जैसे स्पाइडर मंकीज की प्रिहेंसिल टेल एक एक्स्ट्रा हाथ की तरह काम करती है। पूंछ से पेड़ की डाली पकड़ कर लटक सकते हैं, सेफ्टी हार्नेस जैसे। सभी बंदरों के पास पूंछ नहीं होती। अपेस जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटन के पास नहीं होती। पूंछ उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा है। बैलेंसर, एक्स्ट्रा हाथ, लाइफ सेवर। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। सिर्फ एक पूंछ नहीं, सर्वाइवल का सीक्रेट वेपन है। बंदरों की उम्र प्रजाति, एनवायरनमेंट और डाइट पर डिपेंड करती है। जंगल में छोटे बंदर 15 साल, बड़े बंदर 20-30 साल तक जीते हैं। जू या सैंक्चुअरी में केयर और प्रोटेक्शन मिलने पर ये 40 साल तक भी जी सकते हैं। कपूचिन मंकीज जंगल में 15-25 साल, कैप्टिविटी में 45+ साल तक जी लेते हैं। एनवायरनमेंट और केयर से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। प्रॉपर केयर और सेफ एनवायरनमेंट में ये छोटे जीव भी लंबी जिंदगी जी सकते हैं। इनकी लाइफ जर्नी भी हमारी तरह अनमोल है। हर बंदर अपने झुंड के साथ बचपन से बुढ़ापे तक एक पूरा जीवन बिताता है। बंदरिया माँ का प्यार देखने लायक होता है। ये एक पवित्र और अनमोल रिश्ता है जो हर जीव में पाया जाता है। माँ और बच्चे का ये बंधन स्नेह और रक्षा का प्रतीक है। बच्चा जन्म के बाद माँ से चिपक जाता है। ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर उन्हें सुरक्षित और गर्म रखने में मदद करता है। माँ की प्रेजेंस उनके लिए एक कंफर्ट और सिक्योरिटी की फीलिंग लाती है। माँ हमेशा बच्चे को साथ रखती है, अपनी बॉडी से चिपकाए हुए। ये उनके बीच एक कांस्टेंट फिजिकल कनेक्शन बनाए रखता है जो बच्चे को हमेशा सेफ फील कराता है। खाना ढूंढने, पेड़ चढ़ने या सोने तक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। ये डेडिकेशन और कमिटमेंट का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। फिजिकल कांटेक्ट से बच्चे को सुरक्षा और वार्मथ मिलती है। माँ का शरीर बच्चे के लिए एक नेचुरल इंक्यूबेटर की तरह काम करता है। माँ दूध पिलाती है जो बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पोषण का सोर्स है। दूध में एंटीबॉडीज भी होते हैं जो बच्चे को बीमारियों से बचाते हैं। साफ रखती है क्योंकि हिगीन बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। माँ अपने बच्चे को रेगुलरली ग्रूम करती है, पैरासाइट्स और डर्ट को हटाती है और लाइफ स्किल्स सिखाती है जो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करती है। ये स्किल्स उन्हें सर्वाइव करने और अपने एनवायरनमेंट में थ्राइव करने में हेल्प करती है। कौन सा फल खाना ये बताती है। खतरा कैसे पहचाना ये भी सिखाती है। माँ अपने बच्चे को हर पॉसिबल डेंजर से प्रोटेक्ट करती है। बच्चा माँ की नकल करता है क्योंकि वो माँ को अपना रोल मॉडल बनता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इस तरह बच्चा स्लोली इंडिपेंडेंट बनता है। झुंड की दूसरी फीमेल्स भी बच्चों की देखभाल में मदद करती हैं। अलोमोथरिंग, ये बिहेवियर बच्चे को सोशलाइज होने और डिफरेंट इंडिविजुअल्स से इंटरेक्ट करना सीखने में हेल्प करता है। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, इवन शिकारियों से बचाने के लिए जान दांव पर लगा लेती है। ये अनकंडीशनल लव और सेक्रीफाइस का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। उनका सेल्फलेस प्यार यूनिवर्सल है। ये प्यार स्पीसीज और बाउंड्रीज से पर, इंसान हो या बंदर, माँ सब के लिए एक जैसी है। उनका प्यार अनकंडीशनल, सेल्फलेस और हमेशा के लिए होता है। भारत में बंदरों का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इन्हें न सिर्फ पशु माना जाता है बल्कि ये हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। उनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है जो सदियों से चला आ रहा है। यह महत्व हमारे ग्रंथों, कहानियों और दैनिक जीवन में दिखाई देता है। बंदरों को अक्सर भगवान हनुमान जी का रूप माना जाता है। हनुमान जी भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक हैं और बंदरों में उनका आशीर्वाद देखा जाता है। मंदिरों के आसपास बंदरों की उपस्थिति एक आम दृश्य है। ये मंदिर उनके लिए एक सुरक्षित और पवित्र स्थान होते हैं। मंदिरों में बंदरों को खाना खिलाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और उन्हें सम्मान दिया जाता है। यह एक तरह से हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का तरीका है। उन्हें परेशान करना या उन्हें तकलीफ देना पाप माना जाता है। बंदरों के प्रति दयालु होना हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि उन्हें परेशान करना पाप माना जाता है। इसलिए बंदरों के प्रति हमेशा सम्मान और प्रेम का भाव रखना चाहिए। रामायण की कहानी में बंदरों का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे और उन्होंने और वानर सेना का योगदान लंका विजय में बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए हनुमान जी और वानर सेना का योगदान हर भारतीय के दिल में है। बंदरों को एक विशेष स्थान मिलता है, न सिर्फ मंदिरों में बल्कि हमारे दिलों में भी, क्योंकि वो सिर्फ पशु नहीं बल्कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए
वो धर्म के रक्षक भी हैं। भारत में ही नहीं बल्कि चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में भी ईयर ऑफ द मंकी होता है, जिसे इंटेलिजेंट और विट्टी माना जाता है। उनकी चतुराई और हंसियामुख स्वभाव उन्हें विशेष बनाता है। अफ्रीकन कल्चर्स में भी बंदर विभिन्न कहानियों और लोक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह साउथ अमेरिकन कल्चर्स में भी बंदर अपनी चतुराई और मस्ती के लिए जाने जाते हैं। अक्सर उन्हें ट्रिकस्टर के रूप में जाने जाते हैं, जो लोगों को अपने चतुराई से चकित करते हैं। इसलिए बंदर हमारी कहानी, कविताओं और कला में हमेशा से मौजूद रहे हैं। वो हमारी मान्यताओं, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का एक अन्य हिस्सा है। बंदर हमारी संस्कृति का हिस्सा है और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उनका सम्मान न सिर्फ पशुओं के प्रति दयालु होने का प्रतीक है, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक मजबूत और गहरे रिश्ते का प्रतीक भी है। ये गहरे रिश्ते का प्रमाण है जो हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी बंदरों की अनोखी दुनिया। कैसा लगा ये सफर? अगली बार जब बंदर देखो, यूज एक इंटेलिजेंट, सोशल और कल्चरल आइकॉन की तरह देखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताओ कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा और अगले टॉपिक के लिए सजेशंस दो। तब तक अपना ख्याल रखो, सीखते रहो और मोस्टली सेन रहो। बाय।